हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और एक्सेल की वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक्सेल के 3 फार्मूले के बारे में जानेंगे जिनका नाम है अपर, लोअर और प्रॉपर। एक्सेल में कुछ डेटा कभी कभी हमारे पास ऐसा आ जाता है जिसका कोई फॉर्मेट नहीं सेट होता है। उस डेटा को अगर हमें प्रॉपर फॉर्मेट में करना हो तो जब डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट हो तब ये ज़्यादा समस्याएं हमारे सामने आती। तो उस डेटा को हम लोग प्रॉपर फॉर्मेट में या अपर केस में या लोअर केस में कैसे एक ही बार में लिख सकते हैं, इन फार्मूलों के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम ऐसे एक्सेल की वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए चलते हैं अपनी एक्सेल की शीट पे। तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा लिया हुआ है जिसमें नाम लिखा हुआ है और 3 फार्मूले हमने लिख रखे हैं, उनके नाम लिख रखे हैं, जिनका पहला फार्मूला अपर, दूसरा लोअर और तीसरा प्रॉपर है। तो इस फार्मूले में जो नेम वाला कॉलम है उसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास कुछ नेम लिखे हुए हैं। आपके पास ये डेटा बड़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। हमने एक एग्जाम्पल के लिए छोटा डेटा लिया हुआ है जिससे हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो हमारे पास एक ये डेटा है जिसमें नाम आप देख रहे हो, किसी का अक्षर स्मॉल लेटर में है, किसी का कैपिटल लेटर में। इसको हमें अगर अपर केस में सारे अक्षर लिखने हों तो हम एक एक करके अगर टाइप करेंगे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो इसको हम फार्मूले की मदद से कैसे करते हैं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे हमें अपर केस चाहिए तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से इक्वल बटन को प्रेस करेंगे। एक्सेल में आप जानते होंगे कि किसी भी फार्मूले को लिखने के लिए हमें इक्वल का साइन उपयोग में लेना पड़ता है। इक्वल लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे अपर। नीचे आपको फार्मूला दिखाई देगा, इस पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप टैब प्रेस करेंगे तो फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब वो नीचे आ रहा है इसमें टेक्स्ट में हमें वो सेल देना है जिसमें हमारा डेटा नाम लिखा हुआ है, तो हम B3 सेल देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे राहुल कुछ स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में लिखा था तो वो यहाँ पे पूरा सभी लेटर कैपिटल लेटर में हो गए। तो इस प्रकार से अपर फार्मूले का प्रयोग करके हम सभी लेटर को अपर केस में लिख सकते हैं। अब इसी फार्मूले को यहाँ पे जब कर्सर लाएंगे तो प्लस का निशान बन जाएगा। इसको यहाँ पूरा नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे आप एक ही बार में सभी में वो फार्मूला अप्लाई हो गया और हमें सभी नाम अपर केस में एक ही बार में प्राप्त हो गए। और हमारे पास डेटा ज़्यादा लंबा है तो इसको हम पूरा सिलेक्ट करेंगे। यहाँ एक ही बार में भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें दोबारा करके दिखा। पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब कीबोर्ड से इक्वल बटन प्रेस करेंगे, अपर लिखेंगे और एक सेल को दे देंगे, एक सेल का रेफरेंस दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब की बार आपको डायरेक्ट एंटर नहीं प्रेस करना, अब की बार आपको कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे सभी सेल्स में एक ही बार में हमारा पूरा डेटा आ गया। अगला आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने अगले फार्मूले की ओर। हमारा अगला फार्मूला है लोअर का। लोअर में क्या होता है कि सभी केस हमारे लोअर में हो जाते हैं। आपका चाहे अगला नाम लोअर केस में लिखा हो या अपर केस में लिखा हो या रो फॉर्मेट में लिखा हो, कुछ भी फॉर्मेट में लिखा हो तो वो हमें लोअर केस में करके दे देता है। कैसे लिखेंगे, इक्वल लोअर, फॉर्मूले को एक्टिव करेंगे टैब बटन से कीबोर्ड की, और टेक्स्ट में हमें या तो फिर आप ये नेम वाला सेल जो है उसको दे सकते हैं तो इसको दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमें आप देखेंगे कि राहुल जो है सभी लेटर जो है स्मॉल लेटर में उसने हमें करके राहुल का नाम दे दिया है। अब उस नाम में चाहे आपका स्मॉल लेटर हो या कैपिटल लेटर हो, वो आपको सारे लेटर स्मॉल में करके आपको आपका डेटा दे देगा। इस प्रकार से लोअर फार्मूले का उपयोग करते हैं। दूसरी तरीके से हम देख लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल लोअर, और अब की बार हम ये वाला रिया देवी वाला ये अपर केस में जो हमने कन्वर्ट किया इसका सेल रेफरेंस इसको दे देते हैं। तो देख रहे हैं, आपको एंटर करेंगे तो देखेंगे आप रिया उसने हमें लोअर केस में करके दे दिया। तो इस प्रकार से हम लोअर फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं।
तो हाँ, हम इसको यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे सभी में एक ही बार में फार्मूला लग जाएगा। अब ये प्रॉपर केस है। प्रॉपर केस में क्या होता है? प्रॉपर केस में होता है कि जो भी आपका नाम लिखा है राहुल कुमार, अगर 2 कैरेक्टर है तो उसमें तो पहला हर कैरेक्टर का पहला अक्षर आपको कैपिटल मिलेगा। जैसे राहुल का R कैपिटल मिलेगा, कुमार का K कैपिटल मिलेगा। इसको प्रॉपर फॉर्मेट कहते हैं। तो कैसे करेंगे इसको भी देख लेते हैं। इक्वल लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, एक टेस्ट में हम कोई भी एक सेल दे देंगे। हम यही राहुल वाला सेल दे देते हैं, नेम वाला सेल रेफरेंस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे उसने राहुल का R कैपिटल बनाया और कुमार का K कैपिटल बनाया। इसको प्रॉपर फॉर्मेट कहते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, इसको ले लेते हैं इक्वल, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। प्रॉपर टेक्स्ट, अब की बार हम ये वाला सेल दे देते हैं, सेल रेफरेंस C4 जो हमने अपर केस में कन्वर्ट किया था उसका सेल रेफरेंस दे देते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे रिया देवी का इसने में ये प्रिया देवी का उसने हमें P कैपिटल दे दिया और देवी का D कैपिटल दे दिया। इस प्रकार से प्रॉपर फॉर्मेट का काम करता है। तो इसको हम एक बार और ट्राई देख लेते हैं। प्रॉपर अब की बार ये अमित सोनी जो लोअर केस में हमने कन्वर्ट किया था इसका सेल रेफरेंस दे देते हैं। तो देखेंगे आप, इसने अमित का A कैपिटल दिया, सोनी का S कैपिटल दिया। तो इस प्रकार से हम लोग प्रॉपर फार्मूले का उपयोग करके अपने डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में करते हैं। अब इसी को हम लोग पूरे में अप्लाई करना है तो इसी को हम पूरा यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे तक पूरा ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे हमें पूरा डेटा प्रॉपर फॉर्मेट में मिल गया है। इस प्रकार से हमें एक्सेल में ये 3 फार्मूले का उपयोग करके अपने डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट, अपर केस में या लोअर केस में अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।